ડુપ્લિકેટ ફાયર એનઓસી પ્રકરણમાં હવે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। શહેરમાં એક ડુપ્લિકેટ ફાયર એનઓસી ફરતી હોય જે પ્રકરણમાં રાવપુરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। ફાયર સેફટી એન્ડ સર્વિસીસ એજન્સીના જયેશ મકવાણાએ આ ફાયર એનઓસી આપી હોવાનો ખુલાસો થયો છે। શહેરના નાગરિકોની સુરક્ષા જોખમાય અને કોર્પોરેશનની છબી ખરડાય તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે એક નકલી ફાયર એનઓસી જેનું આખું પ્રકરણ સામે આવ્યું છે। આ ગંભીર પ્રકરણને લઈને રાવપુરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ પણ થઈ છે અને જે કસૂરવાર છે જેઓએ આ કર્યું છે તેમની સામે જવાબદાર સામે કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ પણ થઈ રહી છે। આજવા રોડ મહાવીર હોલ 4 રસ્તા પાસેની અર્સ પ્લાઝા ઇમારતમાં આગના છમકલા બાદ વીજ સપ્લાય ફરીથી શરૂ કરવા અર્સ પ્લાઝાના સંચાલક તરફથી અરજી સાથે રજૂ થયેલ ફાયર એનઓસી બોગસ નીકળતા ખળભળાટ મચ્યો છે। બોગસ એનઓસી તત્કાલીન ઇન્ચાર્જ ફાયર ચીફ ઓફિસર નિકુંજ આઝાદના હોદ્દા સાથેની હોય અને સસ્પેન્ડ ઇન્ચાર્જ ફાયર ચીફ ઓફિસર પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટની સહી સાથે મેચ થતી હોય તેઓ બંનેની બોગસ સહી હોવાનું સામે આવ્યું। આ પ્રકરણમાં ચોક્કસ હકીકત સપાટી પર લાવતા તત્કાલીન ઇન્ચાર્જ ફાયર ચીફ ઓફિસર નિકુંજ આઝાદે રાવપુરા પોલીસ મથકે અરજી આપી હતી। આ અરજીની તપાસ ચલાવી રહેલ રાવપુરા પોલીસે હાલ અરજદારનું નિવેદન નોંધ્યું છે તેમજ એનઓસીની કોપી મંગાવી છે। એનઓસી કોણે રજૂ કરી તે મામલે નિવેદન નોંધી જે તે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારને અરજી ટ્રાન્સફર કરાઈ। બીજી તરફ હરકતમાં આવેલ ફાયર વિભાગે અર્સ પ્લાઝાના સંચાલકને ફાયર એનઓસી સંદર્ભે 2 દિવસમાં ખુલાસો કરવા નોટિસ પાઠવી છે જ્યાં તેઓની સામે આવ્યું હતું કે સિવાય વાયર સેફટી એન્ડ સર્વિસીસ એજન્સીના જયેશ મકવાણા એનઓસી આપી હતી। હવે આ બાબતે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે। હવે જોવું એ રહ્યું કે આ મામલે પોલીસ તપાસમાં શું સામે આવે છે અને બીજી આવી એનઓસી આપવામાં આવી છે કે કેમ તે તપાसનો विषय है। जैसे ही हमें ये पता चला कि ये एक फायर एनओसी जो है अर्स प्लाजा बिल्डिंग जो है वहाँ पर एक आग लगी थी, तो आग लगने के बाद में वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को रिस्टोरेशन के लिए हमारे पास एप्लीकेशन किया था। बट उस एप्लीकेशन के दौरान हमें पता ध्यान में आया कि ये जो एनओसी जो है वो एनओसी फॉर्जरी की हुई है ऐसा लग रहा है। तो उसके मुताबिक हमने जो उस बिल्डिंग के ओनर है और उनको हमने खुलासा मंगवाया था। उस खुलासा जो है आज दोपहर को हमें मिला है और उस खुलासे के बेसिस पे हमने आज पुलिस को इंटीमेशन दी हुई है। खुलासे में उन्होंने कहा है कि उस बिल्डिंग में 3 मालिक है जिसमें से एक जो है एक डॉक्टर है, उन डॉक्टर का वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उस डॉक्टर हॉस्पिटल की जो भी उनको रिन्यूअल करना होता है उसके लिए उन्होंने फायर एनओसी के लिए एक एजेंसी है शिवाय फायर सेफ्टी सर्विसेज जिनका नाम है जयेश मकवाना, उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि उनसे उन्होंने वर्क ऑर्डर दिया था कि हमें फायर एनओसी के लिए और जो भी काम करना है उसके लिए आप हमें काम करके दीजिए। और उस बेसिस पे जो शिवाय फायर सेफ्टी एंड सर्विसेज जो एजेंसी है उन्होंने उनको व्हाट्सएप पे ये एनओसी दी हुई है। जब हम लोग जब वो डॉक्यूमेंट देखा तो उस डॉक्यूमेंट में वहाँ पर जो हमारे पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर उनकी साइन और उनके बाद के पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर उनका नाम उसमें था, इसलिए हमें ये फॉर्जरी मैटर लगा। इसलिए हम लोग इस डॉक्यूमेंट और ये जितने भी हमारे पास में जितना भी खुलासा आया हुआ है उसको लेके हम लोग ने आज पुलिस को आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है। ज़रूर, मैंने अभी कहा था आपको कि वो जो एनओसी है उसके ऊपर में पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर की साइन है और उनके बाद के जो पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर है उनका नाम है, तो उससे साइन और नाम जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है, इसलिए हमें वो लगा कि ये मामला फॉर्जरी का है। इसलिए हम लोग अभी पुलिस के पास में उसकी कंप्लेंट की हुई है। हमने रावपुरा पुलिस स्टेशन में इसकी हमने आज कंप्लेंट की हुई है और उनको कहा कि आप आगे की इन्वेस्टिगेशन करिए। साथ में हमने बिल्डिंग ओनर जो है उनको भी नोटिस दिया हुआ है। ज़रूर आ सकते हैं, अगर कोई मतलब उसमें संदेह अगर लगता है कि एनओसी में कुछ लगता है तो वो ज़रूर आ सकते हैं। सर एक अंतिम सवाल, ये जो राजकीय कनेक्शन की बात आ रही है ऐसा कुछ ध्यान में आया है? अभी तक तो कोई हमारे ऐसा कोई ध्यान में नहीं है। सर इसमें किसी अधिकारी की भूमिका फायर के अभी तक जो हमें खुलासा जो आया है उसमें तो कहीं हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। सर बाकी कहीं पे आप लोगों को कोई हाथ लगा है कि इस तरीके के कोई अन्य मामले हैं या फिर ये एक ही मामला है? अभी तक तो हमें ये एक ही मामला नज़र आया है। ये एनओसी की अर्जी आपको कब मिली? ये एनओसी की अर्जी हमें जब वहाँ पर एक आग लगी थी उसके बाद में वहाँ से हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए आए थे, उसके बाद में फिर हमने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए उस डॉक्यूमेंट के बाद में ही हमें पता चला।